हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि क्या थीटा हीलिंग में रिलेशनशिप हीलिंग पॉसिबल है। मैं कहता हूं यस, बिल्कुल पॉसिबल है। और थोड़ा सा ही मैं थीटा हीलिंग के बारे में समझाता हूं। तुरंत ही अगर सामने सुनने वाला हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के बारे में बताने लगेगा, और अगर सुनने वाली वाइफ है तो अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगेगी। और अगर कोई ऑफिस का इशू है, वहां पर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रहे हैं, स्टाफ के बीच में कोई पैटर्न है कि रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने स्टाफ के बारे में बताने लगेंगे। मुझे उनको वहीं पे ही स्टॉप करना पड़ता है। मुझे कहना पड़ता है थीटा हीलिंग में जो रिलेशनशिप हीलिंग है वो बहुत ही अलग तरह से चलता है। यहाँ पर जो हीलिंग करना है वो सामने वाले पे नहीं करना है, वो हीलिंग करना है तो खुद के ऊपर करना है। यानी अगर हस्बैंड मेरे पास कंप्लेन लेके आया है कि मेरी वाइफ से मुझे ये इश्यूज है, इस वजह से मुझे हमारी रिलेशनशिप में परेशानी हो रही है, इस वजह से हमें बहुत सारा डिफरेंसेस महसूस करना पड़ रहा है रिलेशनशिप में। जो थीटा हीलिंग का फॉर्मेट है, इसमें जो हीलिंग होगी वो सामने वाले पर्सन पे नहीं होगी, ये हीलिंग होगी आपके ऊपर। और जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ, मोर देन 50% पर्सन शॉक हो जाते हैं। उनका यही आर्ग्यूमेंट होता है कि मैं तो बहुत ही शांत रहता हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, मेरे एंड से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से जा रहा है, जो भी परेशानी हो रही है सामने वाले पर्सन की वजह से सारी परेशानी हो रही है, सारा ब्लेम सामने वाले पे जाता है। एंड दे आर वेरी राइट। मैं किसी को सही गलत रॉन्ग राइट जज नहीं कर रहा, दे आर वेरी राइट। बट यहाँ पर थीटा हीलिंग का जो वर्किंग फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है नॉर्मल हीलिंग से। पहले हम उस चीज को समझते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम रिलेशनशिप हीलिंग को साइड में रखते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हो और किसी ने आपको ठोक दिया। मैं तो कहूंगा इसमें हम ऐड कर देते हैं जानबूझ के आपके साथ एक्सीडेंट किया। आप गिर गए, आपको लग गया, आपको चोट आई है, बॉडी में से खून निकल रहा है। तो अभी मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हॉस्पिटल किसको जाना पड़ेगा, बाइक वाले को या आपको? डेफिनेटली जो पर्सन गिर गया है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको लग गया है, वही पर्सन को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, या तो उसको ही सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। करेक्ट? यस। वही मैं थीटा हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सामने वाला पर्सन कैसा भी है, लेकिन उसके किसी ना किसी बिहेवियर से अगर आपको परेशानी हो रही है, आपके मन में चोट लग रही है, आपका मन डिस्टर्ब हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो डेफिनेटली सबसे पहले ट्रीटमेंट की जरूरत आपको है। यस, हमें खुद को सबसे पहले अच्छा करना पड़ेगा, हमारा मन शांत करना पड़ेगा, हमारा मन क्योर करना पड़ेगा, एंड लाइक दैट। ओके, तो यहां पर आप कहोगे कि चलो अच्छी बात है, हम थीटा हीलिंग लेते हैं, इससे मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, मैं सुधर जाऊंगा। बट इससे मेरा रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव होगा? मेरे मन शांत होने से मेरी वाइफ या तो मेरा हस्बैंड या तो मेरे कलीग्स, वो कैसे इंप्रूव हो जाएंगे, उनकी लाइफ कैसे सुधर जाएगी? और अगर उसको दूसरे शब्दों में डालूं तो कैसे वो मेरे से अच्छे से बिहेव करने लगेंगे, जिससे कि हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव होगा? ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम सबके माइंड में आएगा। चलिए फिर से हम इस चीज को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए फिर से रिलेशनशिप हीलिंग को हम साइड में रखते हैं और एक अलग एनालॉजी समझते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके बच्चे होंगे, और आइदर आपके बच्चे नहीं है तो शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको आप इतना प्यार करते हैं, लाइक कि वो आपका बच्चा हो। शायद वो आपका छोटा भाई, या तो आपकी छोटी बहन, या तो आपका बच्चा। फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग वी विल कंसिडर योर किड। हम ऐसा समझते हैं कि आपका कोई बच्चा है। अब बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए डेफिनेटली आप उसको किसी अच्छे स्कूल में भेजेंगे, अच्छे टीचर के साथ उसको पढ़ाएंगे। अगर इतना भी कम है तो आप उसको किसी ट्यूशन टीचर के साथ पढ़ाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि उसके अच्छे फ्रेंड्स हो, जो उसकी लाइफ में, उसकी पढ़ाई में उसको हेल्प करे और उसको आगे ले जाए, उसकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, एंड लाइक दैट। आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छा ही हो, उसकी लाइफ बेटर ही हो, यही सोचेंगे। लेकिन क्या हो अगर वो बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक है,
वो उस सब्जेक्ट को सीख ही नहीं पा रहा है, उसको अपने माइंड में उतार ही नहीं पा रहा है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम उसको किसी स्ट्रिक्ट टीचर के पास भेजेंगे जो उसके ऊपर चिल्लाएगा, उसको ज़्यादा हार्ड वर्क कराएगा, उसको ज़्यादा मेहनत करवाएगा कि उसको वो सब्जेक्ट अच्छे से आ जाए। चलो उस सब्जेक्ट को हम टेम्पररी मैथ्स ले लेते हैं, तो कोई ऐसा टीचर होगा जो मैथ्स में उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएगा, उसके ऊपर चिल्लाएगा, फिर भी वो नहीं माना तो उसको मारेगा। सपोज उस टीचर से काम नहीं बनता है तो उसके आगे और कोई स्ट्रिक्ट टीचर और कोई बेटर टीचर जो उसको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दे। क्योंकि एज अ पेरेंट आपको पता है कि लाइफ में अगर मैथ्स नहीं आया तो लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैथ्स तो सीखना ज़रूरी है, और ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। तो आप अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए उसको स्ट्रिक्ट टीचर के पास भेजते हो, जिससे कि वो अपने जो लेसन्स है वो सीखे और आगे बढ़े। यस, नाउ इसी चीज को हम रिलेशनशिप हीलिंग में समझते हैं। हम भी किसी ना किसी के बच्चे हैं। अब ये किसी ना किसी कौन है, मैं सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी के पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हमारे ऊपर जो शक्ति है से, उसको कोई यूनिवर्स कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई हायर सेल्फ कहता है, कोई भगवान के जो भी अलग अलग नाम है उस नाम से बुलाता है। तो हम उनके ही बच्चे हैं। जैसे हम हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे आगे बढ़े, उसी तरह से हमारे ऊपर जो शक्ति है वो चाहती है कि हम आगे बढ़े, हम प्रोग्रेस करें। अब हमारी लाइफ में हमने कुछ सब्जेक्ट अच्छे से नहीं सीखे हैं। यहाँ पर जब लाइफ की बात आती है तो सब्जेक्ट बन जाते हैं वर्च्यूज। तो वर्च्यूज, जिसको हिंदी में कहते हैं गुण, तो हमने हमारी लाइफ में कुछ गुण नहीं सीखे हैं, तो वही गुण हम अगर अच्छे से सीख ले, उसके लिए हमारी लाइफ में हमारे भगवान ने या तो हमारे डिवाइन पेरेंट्स ने कुछ ऐसे टीचर्स अरेंज किए हमारी लाइफ में जो हमारे साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, कभी कभी हमें इरिटेट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, कभी कभी वो उनके साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी लाइफ पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमारे ऊपर जो भगवान है वो हमें पनिश कर रहे हैं, सिर्फ पनिश कर रहे हैं और हमारी लाइफ हेल बनाना चाहते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमारे ऊपर जो भगवान है, हमारे जो डिवाइन पेरेंट्स है, वो चाहते हैं कि हम वो लाइफ के वर्च्यूज अच्छे से सीखें और हमारी लाइफ में प्रोग्रेस हो, हमारी लाइफ आगे बढ़े। तो ये जो रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, से योर वाइफ, से योर हस्बैंड, से योर कलीग्स, से योर पेरेंट्स, जो आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में रुकावट बन रहे हैं, बेसिकली वो आपके टीचर्स है विच आर अपॉइंटेड बाय आवर पेरेंट्स, आवर डिवाइन पेरेंट्स। नाउ अब यहाँ पर थीटा हीलिंग का रोल कहाँ आता है? यहाँ पर थीटा हीलिंग का रोल यहाँ आता है कि थीटा हीलिंग से वही जो लाइफ लेसन्स है, वही जो वर्च्यूज है, वही जो लिमिटिंग बिलीव्स है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेसन सीख नहीं पा रहे हैं, थीटा हीलिंग की मदद से वो लेसन्स आप इजीली सीख सकते हैं। वो लेसन्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। देखो, सारी चीज़ें आपके अंदर ही है। थीटा हीलिंग और दूसरी हीलिंग की मदद से वो जो लेसन्स है, वो जो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, वो जो वर्च्यूज आपके अंदर छुपे हुए हैं, उसको बाहर निकालना है। तो थीटा हीलिंग की हेल्प से उस चीज़ को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो डेफिनेटली ऐसे टीचर्स आइदर आपकी लाइफ से वॉक ऑफ कर जाएंगे, यानी चले जाएंगे। अगर वो जा नहीं सकते हैं तो उनका बिहेवियर आपके साथ बदल जाएगा। और अगर उनके कर्म, उनके लेसन्स ऐसे है कि उनका बिहेवियर नहीं बदल सकता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उन लोगों को इतना आसानी से हैंडल कर पाओगे जैसे कि वो परेशानी है ही नहीं। दे डजंट मैटर यू एनी मोर दे, और आप उसको इस तरह से कह सकते हो कि वो अभी परेशानी रहे ही नहीं। आपने वो लेसन सीख लिया कि इस चीज़ को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ को इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड यहीं से आपको ये एहसास होने लगेगा कि यस, मेरा रिलेशनशिप इम्प्रूव होने लगा है, मेरा रिलेशनशिप बेटर होने लगा है। राइट? यस। थीटा हीलिंग में रिलेशनशिप को क्योर करने के लिए एक और बहुत ही बढ़िया मेथड है। कई बार हमारे रिलेशनशिप जो है
वो हमारे पास्ट की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिसने हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया हो, जिसको हम क्षमा नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को भूल नहीं पाते हैं। तो थीटा हीलिंग में फॉरगिवनेस की एक बहुत बढ़िया मेथड है, ट्रॉमा क्लियरिंग की बहुत बढ़िया मेथड है, जिससे कि आप, अगर आपका माइंड पास्ट में अटक गया है, वहां से बाहर नहीं आ पा रहा, तो थीटा हीलिंग में उसको क्लियर किया जा सकता है और आपको प्रेजेंट में लाया जा सकता है, ट्रॉमा से बाहर निकाला जा सकता है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप और भी बेटर हो और भी इम्प्रूव होने लगेंगे। यस, सो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपको और भी कुछ जानना है अबाउट रिलेशनशिप हीलिंग विद द हेल्प ऑफ थीटा हीलिंग, तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको थीटा हीलिंग का एक्सपीरियंस करना है तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसमें फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगी, राइट। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, उनके साथ तो ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए जिसको रिलेशनशिप हीलिंग या तो पैटर्न क्लियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।